तो कहानी की शुरुआत में हम लोग जंगल में मौजूद एक बहुत ही सुंदर घर को देख पाते हैं, जहां पर एलेक्स और मार्शल नाम के दो भाई और साथ ही वेनेसा नाम की एलेक्स की बीवी रहा करती थी। आज जब वेनेसा एलेक्स और मार्शल से बातें करती है तो उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि वेनेसा काफी समय से बहुत ज्यादा परेशान है और साथ ही उसे जंगल से बहुत अजीबोगरीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे उसे पिछली रात बम फटने की आवाज जंगल से आई थी। और ये सच में बहुत ज्यादा वियर्ड था। पर वहां पर मार्शल वेनेसा को बताता है कि असल में जंगल में पहले एक बहुत बड़ी लैब थी, जिसमें काफी सारे साइंटिस्ट किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे थे। पर अचानक से ही उनके साथ कुछ ऐसा भयानक हो गया, जिसके बाद से उन्होंने सारे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और यहाँ से चले गए। और तब से ही जंगल में बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं, पर उनको बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब इन सब बातों को सुनने के बाद वेनेसा थोड़ा और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि हाल ही में उसने अपने एक बच्चे को खोया था। और यही सब सोचते हुए वेनेसा का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो शिकार करने के लिए जंगल में जाएगी। तब वो अपनी बंदूक उठाती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। तब एलेक्स भी उसके साथ आना चाहता था, पर वेनेसा उसको अपने साथ लेकर नहीं जाती, क्योंकि वेनेसा एलेक्स को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और काफी समय से उन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। तब उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो दोनों जब एक समय पर अपने बच्चे को लेकर गाड़ी से अपने घर की तरफ आ रहे थे, तभी अचानक से ही रास्ते में उनकी गाड़ी का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में वेनेसा और एलेक्स तो जिंदा बच गए थे, पर उनका बच्चा मारा गया था। और तब से ही वेनेसा का मूड बहुत ज्यादा खराब रहा करता था और उसकी एलेक्स से भी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। और अब वहां पर वेनेसा एलेक्स से अब ज्यादा बात नहीं करती और बोट की मदद से जंगल की तरफ चली जाती है, जहां पर आने के बाद वो थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और वापस से उसी इंसिडेंट के बारे में सोचने लग गई थी, जिसमें उसने अपने बच्चे को खोया था। तभी अचानक से ही वेनेसा को जंगल में से कुछ अजीब आवाजें आना चालू हो जाती हैं, जिनको सुनकर जब वो उनका पीछा करती है तो तभी उसके ऊपर कोई गन से फायर करता है और उसकी आवाज सुनने के बाद वेनेसा वहां पर छुप जाती है। तब वेनेसा ने भी अपनी गन की मदद से उस इंसान के ऊपर फायर करा था जो वेनेसा के ऊपर फायर कर रहा था। और किस्मत से वो गोली उस इंसान के लग भी जाती है। और बाद में जब वेनेसा उस इंसान को देखती है तो वो बहुत ज्यादा दंग रह जाती है, क्योंकि असल में जो उसके ऊपर फायर कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वेनेसा का ही एक वर्जन था। अब अपनी ही तरह दिखने वाले दूसरे इंसान को देखकर वेनेसा का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस दौरान हम लोग देखते हैं कि वेनेसा का दूसरा वर्जन वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसके गोली भी लग गई थी। दूसरी तरफ हम लोग एलेक्स और साथ ही मार्शल को देख पाते हैं, जो कि वेनेसा के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि काफी समय बीत जाने के बावजूद भी वेनेसा अब तक जंगल से वापस नहीं आई थी। पर तभी वेनेसा वापस आ जाती है, पर उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब था, इसीलिए ना तो वो एलेक्स से कुछ बोलती है और ना ही मार्शल से। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और वापस से सोचने लगती है कि अपनी आंखों से जो उसने जंगल में अपना दूसरा वर्जन देखा था वो हकीकत थी या फिर कोई सपना। तब एलेक्स को लगने लगता है कि शायद वेनेसा वापस से अपने बेबी के मर जाने की वजह से परेशान है, इसीलिए वो उसके पास आकर उसे संभालने की कोशिश करने लगता है। पर वेनेसा की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि जिस दिन उनका बच्चा मरा था उस दिन वेनेसा कार ड्राइव कर रही थी, और इसीलिए उनके बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ था वेनेसा उसका जिम्मेदार खुद को मानती थी और अपने आप को इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकती थी। तब एलेक्स उसको समझाने की कोशिश करता है, पर वेनेसा उसकी बात को नहीं सुनती और एलेक्स को वहां से जाने को बोल देती है। अब इसी तरह से रात हो जाती है, पर रात होने के बावजूद भी वेनेसा अपने रूम से बाहर नहीं आती। वो लगातार अपने रूम में बैठे हुए यही सोच रही थी कि उसने जंगल में अपना जो वर्जन देखा था और जिसके ऊपर उसने गोली चलाई थी वो सब उसकी हकीकत थी या फिर उसका वहम। तभी अचानक से वेनेसा के रूम में वापस से एलेक्स आता है, जो कि उसे अपने साथ बाहर चलने को बोलता है, जहां पर मार्शल, एलेक्स और साथ ही वेनेसा तीनों ही अक्सर बोनफायर के सामने बैठा करते थे। अब क्योंकि वेनेसा का मूड भी काफी ज्यादा खराब हो रहा था और उसे भी रिफ्रेशमेंट की जरूरत थी, इसीलिए वो एलेक्स को इस बार मना नहीं करती और उसके साथ बाहर बैठने के लिए चली जाती है। अब बाहर बैठकर एलेक्स और वेनेसा तो ड्रिंक कर रहे थे, पर मार्शल को जब ड्रिंक करने के लिए बोला जाता है तो उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में मार्शल पहले के समय में बहुत ज्यादा दारू पिया करता था, पर एक समय पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब से दारू नहीं पिएगा और तब से उसने दारू को हाथ नहीं लगाया और इसीलिए अभी भी वो दारू नहीं पीता। जिसके बाद जब वो अंदर की तरफ जाने लगता है तभी अचानक से ही बोनफायर की वजह से उसका हाथ जल जाता है और वो तुरंत ही अपने हाथ को पकड़कर अंदर की तरफ भागता है। तब वेनेसा, जिसने ज्यादा ड्रिंक नहीं करी हुई थी, वो तुरंत ही मार्शल के पीछे जाती है, पर जब तक वो अंदर पहुंचती है तब वो देखती है कि मार्शल आंगन में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि उस वक्त तक मार्शल के हाथ में कोई भी घाव का निशान भी नहीं था। तब वेनेसा मार्शल से पूछती भी है कि उसने तो बोला था कि वो कभी भी दारू नहीं पीता, पर मार्शल के हिसाब से उसने कभी ऐसा नहीं बोला था और साथ ही उसके हाथ पर कभी भी कोई भी चोट नहीं लगी थी। इतना बोलकर मार्शल वहां से बाहर चला जाता है। अब ये सब देखने के बाद तो वेनेसा का एकदम दिमाग खराब हो गया था, पर उसी वक्त अचानक से रूम के अंदर से एक और मार्शल बाहर आता है, जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी और साथ ही उसने दारू भी नहीं पी हुई थी।
तब वेनेसा को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो पहले ही दोपहर के इंसिडेंट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी और अभी जब उसने मार्शल के दूसरे वर्जन को देखा था तो वो और ज्यादा परेशान हो गई थी। इसीलिए वो पूरी रात इसी बारे में सोचती रहती है और जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता तो वापस से वो एक बार जंगल में जाने का डिसाइड करती है। और तब अगली सुबह हम लोग सुबह सुबह देखते हैं कि वेनेसा पूरी तैयारी के साथ जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ पर वो सीधा उस लैब के पास चली गई थी जहाँ पर साइंटिस्ट ने अपना काम बंद कर दिया था और अभी के समय पर वहाँ पर वार्निंग साइंस लगे हुए थे कि उस जगह पर ना जाया जाए। लेकिन वेनेसा को अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, इसीलिए वो उन वार्निंग साइंस को इग्नोर करती हुई तुरंत ही उस लैब के अंदर चली जाती है, जहाँ पर अंदर जाने के बाद उसे दो पेड़ों के बीच में एक अजीब सा रास्ता दिखाई देता है जिसको वो तुरंत ही क्रॉस कर लेती है। लेकिन उस जगह को क्रॉस करने के बाद जब वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसके सामने वापस से बिल्कुल वैसे ही दो पेड़ों के बीच में बना एक रास्ता आता है, जिसे देखने के बाद अब वेनेसा का दिमाग खराब होने लग गया था। वेनेसा को ये बात बहुत अच्छे से याद थी कि वो उन पेड़ों को पार करके ही आगे आई थी, लेकिन अभी वो वापस से उन पेड़ों को पार करती है, मगर अब उसने उन पेड़ों की टहनी पर एक कपड़ा बांध दिया था ताकि अगर वो बार बार एक ही रूट पर घूम रही हो तो उसको पता चल जाए। लेकिन अब थोड़ा और आगे चलने पर वेनेसा वापस से उन्हीं दो पेड़ों के पास आ गई थी, जिन्हें देखने के बाद इस बार तो वेनेसा का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जब वो पेड़ों के पार जाती है तो ना तो उसका स्कार्फ वहां पर था और ना ही वो निशान वहां पर थे जो कि उसने दोनों पेड़ों को पार करने से पहले वहां पर बनाए थे। अब क्योंकि वेनेसा बहुत ज्यादा डर गई थी इसीलिए वो तुरंत ही अपने घर की तरफ जाने लगती है, पर इस बार जब वो लैब के गेट से बाहर निकलती है तो हम लोग नोटिस कर पाते हैं कि ये वाला लैब का गेट पिछले वाले लैब के गेट की तरह नहीं है। जहाँ पर पिछले वाले लैब के गेट में बहुत सारे बोर्ड और साथ ही वार्निंग साइंस लगे हुए थे, इस वाले लैब के गेट में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वेनेसा, जिसकी फट के 4 से 64 हो रखी थी, वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती और तुरंत ही अपने घर में जाने के बाद एलेक्स से बातें करती हुई उसे पिछले दिन के बारे में और साथ ही अभी के बारे में सारी बातें बताने लगती है। लेकिन इस बार एलेक्स बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। उसे लग रहा था कि वेनेसा जानबूझकर उसको ऐसी बातें सुना रही है ताकि एलेक्स और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बेटे के मर जाने की वजह से बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब था, क्योंकि जिस दिन उसका बेटा मरा था एलेक्स के हिसाब से उस दिन वो ड्राइव कर रहा था और तब से ही एलेक्स अपने आप को उस बात का जिम्मेदार माना करता था। अब इस बात को सुनने के बाद वेनेसा का दिमाग काम करना एकदम बंद कर देता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से याद था कि जिस दिन उसका बच्चा मरा था उस दिन वो खुद ड्राइव कर रही थी। वेनेसा को कुछ भी समझ में नहीं आता, तभी अचानक से वहां पर मार्शल पहुंच जाता है जो उन दोनों के झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से वेनेसा नोटिस करती है कि मार्शल के लेफ्ट हैंड पर चोट लगी है, जबकि उसे अच्छे से याद था कि मार्शल का राइट हैंड जला था। और अब इतनी सारी चीजें अजीब होने के बाद वेनेसा को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और वो तुरंत ही बैगन बोलती हुई वहां से चली जाती है। साथ ही इस बार वेनेसा जिस रास्ते से जंगल की तरफ जा रही थी वो रास्ता पिछले वाले रास्ते से बहुत ज्यादा अलग था। वेनेसा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो तुरंत ही लैब की तरफ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं ये सब लैब में मौजूद उन दोनों पेड़ों की वजह से ही हुआ है जिसमें बार बार वेनेसा ने ट्रेवल करा था। और इस बार जब वेनेसा उन दोनों पेड़ों के पास पहुंचती है तब उसे वापस से वहां पर किसी के होने का एहसास होने लगता है। तब वो तुरंत ही उस जगह पर गन पॉइंट कर लेती है जहां पर से उसे आवाजें आ रही थी, जिसके बाद वहां से उसके सामने जो आता है उसे देखने के बाद वेनेसा का और ज्यादा दिमाग खराब हो गया था। उसके सामने असल में एलेक्स आया था जो किसी और ही यूनिवर्स से था, और तब जाकर हम लोग उस एलेक्स की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो एलेक्स अपने यूनिवर्स में एक वैज्ञानिक है जो बस अपनी वेनेसा को मल्टीवर्स में ढूंढ रहा है, जो उनके बच्चे की मौत के बाद एलेक्स से डिवोर्स लेकर मल्टीवर्स में आ गई थी। और वो वाली वेनेसा मल्टीवर्स में इसी वजह से आई थी ताकि वो किसी ऐसे यूनिवर्स की तलाश कर सके जहां पर उनका बच्चा जिंदा हो। और तब जाकर एलेक्स की बातों से ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि वो दो पेड़ असल में एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसे पोर्टल में तब्दील हो गए थे जिनसे मल्टीवर्स में ट्रेवल करा जा सकता था। और इसीलिए उन पोर्टल से बाहर निकलने के बाद जब वेनेसा अपने घर में गई थी तो उसे सब कुछ चेंज लग रहा था, क्योंकि असल में वो घर उसका था ही नहीं और ना ही वो यूनिवर्स उसका था। अब ये बातें जानने के बाद वेनेसा और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने घर वापस जाना चाहती थी और उसे अब अपने घर में वापस जाने का रास्ता नहीं पता था। तब एलेक्स की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि वो अपने घर में इतनी आसानी से वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वो पोर्टल बहुत ज्यादा पावरफुल थे और हर बार उन्हें किसी रैंडम यूनिवर्स में ट्रेवल करवाया करते थे, और वो यूनिवर्स किसी भी तरह के हो सकते थे। जैसा कि मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था कि मल्टीवर्स में अनगिनत यूनिवर्स मौजूद है जहाँ पर वो हर छोटी से छोटी चीज पॉसिबल हो सकती है जो आप सोच सकते हो। मतलब कि हो सकता है कि किसी जगह पर इंसान ही ना हो और हो सकता है किसी जगह पर बहुत ज्यादा इंसान हो। और यहाँ पर भी सेम हो रहा था कि एक यूनिवर्स में वेनेसा के कार ड्राइव करने की वजह से उनका बच्चा मारा गया था और दूसरे यूनिवर्स में एलेक्स के कार ड्राइव करने की वजह से उनका बच्चा मारा गया था। साथ ही एक जगह पर मार्शल के राइट हैंड में चोट लगी थी और एक जगह पर मार्शल के लेफ्ट हैंड में चोट लगी थी।
अब मल्टीवर्स में कितने यूनिवर्स हैं, अगर आप इस बात को समझना चाहते हो तो उसे इस तरह से समझ सकते हो कि आप जो छोटी से छोटी चीज भी सोच सकते हो वो किसी न किसी यूनिवर्स में जरूर पूरी होगी। और इसका मतलब यही है कि आप जितना सोच सकते हो उतने सारे यूनिवर्स पॉसिबल हो सकते हैं। वेलकमिंग बैक टू द स्टोरी। वेनेसा के दिमाग में भी अब सवाल आने लगता है कि कहीं ना कहीं मल्टीवर्स में एक ऐसा यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा जहां पर उनका कोई भी एक्सीडेंट ना हुआ हो और वो अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छे से जी रहे हों। पर वहां पर एलेक्स उसे बताता है कि आज तक वो जितने भी यूनिवर्स में गया है वहां पर उनका बच्चा मर चुका है। अब ये बात जानने के बाद वेनेसा को बहुत ज्यादा बुरा लगा तो था, पर वो एलेक्स के सामने इस बात को जाहिर नहीं करती और डिसाइड करती है कि वो अपने यूनिवर्स में ही वापस जाएगी। और ताकि वो अलग अलग यूनिवर्स में भटक न जाएं, इसीलिए एलेक्स डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले अपने घर में जाकर एक बहुत बड़ी रस्सी को लेकर आएंगे ताकि वो उस रस्सी से खुद को बांध सके और बाद में उस रस्सी के दूसरे छोर को पोर्टल पर बांध दें, जिससे वो दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे तो पर वहां से जब वो बाहर आएंगे तो सीधा इसी जगह पर आकर मिलेंगे। और यही सब सोचने के बाद वो दोनों एक दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो तुरंत ही अपने घर में चले गए थे। अब वहां से वो लोग एक बहुत लंबी रस्सी लेकर आ ही रहे थे कि तभी अचानक से ही मार्शल की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और जैसे ही वो उन दोनों को देखता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तब जाकर हम लोग मार्शल की बातों से जान पाते हैं कि असल में इस यूनिवर्स में एलेक्स और वेनेसा की मौत भी हो गई है। असल में जिस दिन उनके बच्चे की मौत हुई थी उस दिन मार्शल ही कार ड्राइव कर रहा था और उसके साथ एलेक्स और वेनेसा भी मौजूद थे और उसी दिन उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें एलेक्स, वेनेसा और साथ ही उनका बच्चा मारा गया। उसके बाद से ही मार्शल बहुत ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो गया था और अब इन दोनों को देखने के बाद वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता और उन दोनों को वहां से जाने देता है। पर उन दोनों के वहां से जाते ही पीछे से गन शॉट का साउंड सुनाई देता है और हम लोग समझ पाते हैं कि मार्शल ने सुसाइड कर लिया है। और अब एलेक्स और वेनेसा तुरंत ही उन पोर्टल के पास जाती हैं और एक एक रस्सी को अपने से बांधने के बाद दूसरे पेड़ों पर बांध देते हैं, जिससे वो पोर्टल में जाकर भी वापस से इसी जगह पर आकर मिलने वाले थे। इसका मतलब यही था कि ये दोनों अकेले अकेले अलग अलग यूनिवर्स में जा रहे थे ताकि वो दोनों जल्दी से जल्दी अपने असली यूनिवर्स में पहुंच पाए। तब जाने से पहले एलेक्स वेनेसा को किस करता है और उसके बाद वो दोनों अलग अलग यूनिवर्स में चले जाते हैं, जिसके बाद सुबह होने पर हम लोग देख पाते हैं कि वेनेसा उसी जगह पर इंतजार कर रही थी जहां पर एलेक्स ने उसे इंतजार करने को बोला था। और तब सुबह के समय पे एलेक्स भी वापस आ जाता है, पर अभी भी उन दोनों में से किसी को भी उनका असली यूनिवर्स नहीं मिला था। पर इस बार वेनेसा काफी ज्यादा थक गई थी, इसीलिए एलेक्स डिसाइड करता है कि इस बार वो अकेले ही यूनिवर्स को ढूंढने के लिए जाएगा। पर जब रात हो जाने पर भी एलेक्स वापस नहीं आता तो वेनेसा डिसाइड करती है कि वो खुद भी एक दूसरे यूनिवर्स में जाकर उसकी तलाश करेगी। तब इसीलिए वो तुरंत ही पोर्टल में घुसकर एक यूनिवर्स में चली जाती है और इस बार जब वो अपने घर में जाती है तो वहां पर एलेक्स बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा नशे में धुत था। और तब वेनेसा उस एलेक्स से उस यूनिवर्स में घटे इवेंट्स के बारे में पूछने लगती है और तब जाकर हम लोग उस एलेक्स की बातों से जान पाते हैं कि असल में ये यूनिवर्स इसी वेनेसा का रियल यूनिवर्स है, जिसमें वेनेसा की कार ड्राइव करने की वजह से ही उनके बच्चे की मौत हुई थी और अचानक से ही वेनेसा वहां से गायब हो गई थी। और अब ये बात जानने के बाद वेनेसा बहुत ज्यादा खुश होती है कि तभी अचानक से ही एलेक्स उसके सर के ऊपर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद जब वेनेसा की आंख खुलती है तो वो देख पाती है कि एलेक्स ने उसे चेयर से बांधा हुआ था। तब वहां पर मार्शल आता है और हम लोग एलेक्स और साथ ही मार्शल की बातों से जान पाते हैं कि असल में सुबह सुबह उन दोनों के पास एक वेनेसा आई थी जिसके पैर पर गोली लगी हुई थी और वो काफी ज्यादा घायल भी थी। इस बात को सुनने के बाद वेनेसा समझ जाती है कि असल में वो वेनेसा जो सुबह यहाँ पर आई थी वो वेनेसा का वही वर्जन था जिसको वेनेसा ने गोली मारी थी। लेकिन बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से वो वेनेसा सुबह ही चल बसी थी और इसी वजह से एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान था और उसने बहुत ज्यादा शराब भी पी हुई थी। और अभी के समय पर जो असली वेनेसा यहाँ पर आई थी उसे देखकर एलेक्स को लग रहा था कि शायद ये कोई बहरूपिया है, इसीलिए उसने इस वेनेसा के ऊपर अटैक करा। लेकिन मार्शल इस बात को समझ जाता है कि ये वेनेसा असली है और वो एलेक्स को भी समझाने की कोशिश करता है, मगर एलेक्स को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो वहां पर मार्शल से लड़ाई करने लगता है क्योंकि वो किसी भी हालत में इस वेनेसा को भी जान से मारना चाहता था। अब एलेक्स अपनी गन की मदद से वेनेसा को जान से मारने ही वाला था कि तभी वहां पर मार्शल आकर उससे छीना झपटी करने लगता है, जिस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि गोली अचानक से चल जाती है और उस दौरान एलेक्स की ही मौत हो जाती है। और ये सब देखने के बाद मार्शल और साथ ही वेनेसा दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। पर अभी के समय पर मार्शल उठता है और किसी तरह से वेनेसा को फ्री कर देता है, जिसके बाद वेनेसा यहाँ से चली जाती है। उसी दौरान हम लोग देखते हैं कि मार्शल भी वहां पर खड़े होकर खुद सुसाइड कर लेता है। अब इसका मतलब साफ था कि वेनेसा ने भी अपने असली यूनिवर्स में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। पर अभी के समय पर वो डिसाइड करती है कि वो भी मल्टीवर्स में एक ऐसे यूनिवर्स को ढूंढेगी जहाँ पर एलेक्स, मार्शल और साथ ही उसका बच्चा जिंदा हो।
और बाद में वो उस वेनेसा की जगह ले लेगी जो उस यूनिवर्स में रह रही होगी। और अब इन बातों को सोचते हुए वो वापस से उन पोर्टल के पास चली जाती है। अब वेनेसा उन पेड़ों से ट्रैवल करती हुई अलग अलग यूनिवर्स में जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर वो अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, पर उनका बच्चा वहाँ पर भी मौजूद नहीं था। और इसीलिए वेनेसा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वापस से उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर से वो ट्रैवल करा करती थी। तब एक यूनिवर्स में ट्रैवल करने के दौरान वेनेसा को एलेक्स की लाश मिलती है जिसे किसी ने जान से मार दिया था, जो देखने के बाद वेनेसा काफी ज्यादा डर गई थी। पर उतने में ही वहाँ पर वो एलेक्स आ जाता है जो असल में वैज्ञानिक था। और तब जाकर हम लोग वैज्ञानिक वाले एलेक्स की बातों से जान पाती हैं कि असल में उसने ही उस एलेक्स को मारा था जिसकी बॉडी वेनेसा ने देखी थी। वो एलेक्स जिसको मारा गया था, असल में उसकी गलती बस इतनी सी थी कि उसके पास वेनेसा और साथ ही उनका बच्चा दोनों ही मौजूद थे। और जो देखने के बाद उस वैज्ञानिक वाले एलेक्स से रहा नहीं गया और उसने डिसाइड करा कि वो इस एलेक्स को मारकर उसकी जगह ले लेगा। वेनेसा पहले तो इस बात पर गुस्सा होती है, पर बाद में वो डिसाइड करती है कि वो भी बिल्कुल ऐसा ही करेगी। खैर आगे हम लोग देखते हैं कि वो एलेक्स जो वैज्ञानिक था वो उस जगह पर चला जाता है जो यूनिवर्स उसने अपने रहने के लिए चुना था। और वहां पर वेनेसा अकेली रह जाती है जो कि अभी भी इधर से उधर दूसरे यूनिवर्स में भटक रही थी। तभी अचानक से ही उसके सामने एक और वेनेसा आ जाती है जिसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में ये वही वेनेसा है जो कि असल में वैज्ञानिक वाले एलेक्स की वाइफ थी। और बाद में वो उसे डिवोर्स देकर मल्टीवर्स में आ गई थी ताकि वो ऐसी जगह को ढूंढ सके जहां पर उसे अपने बच्चे के साथ साथ अपना पति भी मिल जाए। अब वो वाली वेनेसा बहुत ज्यादा ही रूड थी जो कि असली वेनेसा को जान से मारने वाली थी, पर तब असली वेनेसा मौका पाकर एक पत्थर उठाकर उस वेनेसा के सर पर मार देती है जो कि वैज्ञानिक वाले एलेक्स की बीवी थी, जिससे मौके पर ही रूड वेनेसा की मौत हो गई थी। तब असली वेनेसा जो कि अब काफी ज्यादा थक गई थी और उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट भी हो रहा था, वो अपने सामने मौजूद एक यूनिवर्स में चली जाती है। और वहां पर जाने के बाद वो अपने घर में पहुंच गई थी। वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा हार गई थी। अभी के समय पर वो नहाती है और तुरंत ही बेड पर जाकर सो जाती है, जिसके बाद जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वहां पर एलेक्स मौजूद था जो कि उससे बहुत अच्छे से और प्यार से बात कर रहा था। अब वेनेसा को यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। साथ ही वो डिसाइड करती है कि अब से वो इसी यूनिवर्स में रहेगी। जिसके बाद वो एलेक्स और मार्शल से थोड़ी देर बातें करती है और उसके बाद अपने घर में मौजूद ऊपर वाले रूम में चली जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक थी क्योंकि ऊपर वाला रूम बहुत ज्यादा ही सजा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे खिलौने भी पड़े हुए थे। फिर जैसे ही वेनेसा उस रूम में घुसती है वैसे ही उसका बच्चा उसे मम्मी कह के बुलाता है। और इसका मतलब यही था कि असल में ये वही यूनिवर्स है जिसकी तलाश वेनेसा कर रही थी। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स में कार एक्सीडेंट के दौरान वेनेसा की मौत हुई थी और साथ ही एलेक्स और उनका बच्चा बच गया था। और इसीलिए एलेक्स वेनेसा को पाने के बाद बहुत ज्यादा खुश था और उससे बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। साथ ही अब वेनेसा को भी यहाँ पर किसी को मारने की जरूरत नहीं थी। खैर अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।